हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे। अगर लव लाइफ में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। फ्यूचर एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है। जनरल रीडिंग है, यानी कि सबके साथ रेजोनेट होगा। जो भी मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, यानी कि ऑल ज़ोडिएक साइंस टाइमलेस है। जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। इसलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग में आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन है। जब से ये पर्सन आपको मिले हैं, इस पर्सन के सिवा और किसी के बारे में ना आपने सोचा है, ना आपके पार्टनर ने और किसी की तरफ देखा भी है या सोचा भी है। हो सकता है कि पास्ट में आप किसके साथ थे, पास्ट में आपके पार्टनर और किसके साथ थे, चाहे वो मैरिड भी है, लेकिन अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो कायम रखना चाहते हैं, आपके साथ हो वो रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ वो कंप्लीशन फील करते हैं। अब ये दूर चले गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार एक इंसान है। इसका मतलब वो धीरे धीरे करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर कप्स की होती तो वो स्पीड बहुत ज्यादा होती, वॉन्ड्स की होती तो और ज्यादा होती। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, आना तो चाहते हैं। जैसे कि अचानक ये पर्सन गए होंगे आपकी जिंदगी से, तो अचानक ये वापस आ सकते हैं। तो इसमें मुझे यहाँ पर यही लगता है ना कि जितना प्यार या जितना मिसिंग एनर्जी आपकी है, आज आप याद करके परेशान है अपने पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं आपकी याद उनको भी आ रही है। हो सकता है इस रिश्ते में मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पर्सन लेकिन सीरियस है कि इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ने कहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ये पर्सन शादी कर सकते हैं, फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्योर लव मुझे दिखाई देता है, दोनों तरफ से फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत प्योर फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है इस पर्सन की, आपके पार्टनर की आपकी तरफ, और वो सोच विचार कर रहे हैं। भले इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है आपसे कांटेक्ट में आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या फिर आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं अभी, ऐसे भी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। तो ये कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन को रोक रही है, या इस पर्सन के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए ये पर्सन रुके हुए हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, या थोड़ा सा और हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक ये पर्सन आपको सही डिसीजन क्या उन्होंने लिया है, या क्या फैसला इस पर्सन ने लिया है, किया है, वो अगर आपको नहीं बता सकते, तो वो कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्या देंगे आपको। तो यही मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, देखिए मिसिंग एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं बहुत निराश है, बहुत हताश है, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में जैसा कुछ भी नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। हो सकता है कि इनकी फैमिली खिलाफ है कि लव मैरिज नहीं चाहिए, अरेंज मैरिज ही होगी। ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है जो कास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस, ये सब चीजों को मानती है। अभी भी ऐसी फैमिलीज होती हैं, ट्रेडिशनल फैमिली, जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी या मेरे बच्ची की शादी मेरी मर्जी से हो, उनकी मर्जी से नहीं। लव मैरिज नहीं, तुमने किया है लव तो ठीक है, लेकिन मैरिज नहीं, ऐसे भी कहने वाले फैमिलीज होती। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन किसी सिचुएशन में अभी स्टक है, अटके हुए हैं, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है अभी इस वक्त। इसका मतलब मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पर्सन आपके साथ
रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पर्सन की मजबूरी है कि वो आपका अभी साथ नहीं दे सकते या फिर सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकते। ये पर्सन की मजबूरी भी मुझे यहाँ पर नजर आती है। 100% देखिए कैसे कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंशियस भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे कमज़ोर मानने लगे हैं। मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ होकर, या इनमें पावर है, इनमें वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं है, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये अपनी जिंदगी को ट्विस्ट टर्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, अभी एक्शन नहीं ले रहे। कॉल मैसेजेस का रिप्लाई इस पर्सन की तरफ नहीं आता होगा अभी आपको। ये कॉल कॉल मैसेजेस आपके देखते हैं, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आपको फॉलो करते हैं, आपको पता चलता है कि ये पर्सन ऑनलाइन आते हैं, आपके स्टेटस देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका मूड ऐसा है कि आपको कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते। जजमेंट का कार्ड यही है कि अगर आपको तकलीफ देकर आप सोच रहे हैं कि पर्सन बहुत खुश है, तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपको तकलीफ देने के बाद इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ा है। अगर ये पर्सन ने वादा किया, झूठा वादा, और नहीं निभा सके, तो इस पर्सन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो नियम ही होता है यूनिवर्स का कि आपको कर्मा फेस करना होता ही है। कर्मा इज रियल, तो जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। तो अगर ये पर्सन ने वादा करके अगर ये नहीं निभा सके, वादा करके अगर ये पर्सन मुकर गए, वादा करके ये पर्सन पीछे हट गए, तो ये पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ा है। और अभी इनकी हालत इतनी है ना कि आपके सिवा इनकी जिंदगी में और कोई नहीं रहा। अगर ये और किसी की तरफ गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, या किसी से और रिश्ता रखना चाहा था इस पर्सन ने, तो ये वहां पर फेल हो गए हैं, और इनके पास एक ही रास्ता बचा है, जो कि आप हो। जजमेंट का कार्ड यही कहता है ना कि ये पर्सन, ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, अभी जाग रही हैं, शायद अभी आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आते हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे। इनके दिल ही दिल में बहुत सारी बातें हैं। आज आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे दो मैस्कुलाइन फेमिनाइन, आपकी एनर्जी कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल है। एनर्जी आपकी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लगती हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिल पर लग जाती हैं, मूड खराब हो जाता है। दो कार्ड्स आए, मैजिशियन का कार्ड, यानी कि जो आप चाहते हैं वही होगा। आपका सपना पूरा होते हुए मुझे नजर आता है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर रंग लाते हुए मुझे नजर आता है। आपने जो सोचा है या जो सपना आपने देखा है वो पूरा करने की हिम्मत आप में है, और विश्वास है आपको कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। पार्टनर आज नहीं तो कल आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते को निभाएंगे, भले इनको कोई भी रोकने की कोशिश करे, या अभी उनको किसी ने रोका है या अपनी तरफ किया है, लेकिन आपको भरोसा है कि एक ना एक दिन ये पर्सन को आपकी याद आएगी, और तब ये पर्सन नहीं रुकेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो भुलाना मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए। और मैनिफेस्टेशन आपका काम करते हुए मुझे नजर आता है। चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे और कुछ रेमेडी कर रहे हैं, तो वो काम कर रहा है, और पर्सन को बार बार आपकी याद आ रही है। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है पर्सन को, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी याद आ रही है, और ये भी परेशान है कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा है। मैं तो भुलाने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, लेकिन याद ही आ रही है। तो 24 घंटों ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस, अगर फैमिली अगेंस्ट थी तो ये पर्सन उनके अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ये कार्ड को देखकर कि अभी तक ये पर्सन थोड़े से पीछे रह गए, क्योंकि ये खुद की बात नहीं रख सके किसी के सामने, या इनको जो लगता था उसमें हमेशा उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, या दूसरों को खुश करने के बारे में सोचा। अपनी खुशी साइड में रखी है आपके पार्टनर ने, अपनी खुशी के बारे में या फिर आपकी खुशी के बारे में, दोनों के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में ये नहीं सोचा। सिर्फ लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी, ये सब सोचते रहे, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन, मुझे ये भी लगता है कि थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बहुत सारी बातें इस
पर्सन को कहनी होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा इस पर्सन की आंखों में कि बहुत कुछ कहना है, गहरी बातें हैं इस पर्सन के दिल में जो कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं कि कहीं आपको हर्ट ना कर दे, मतलब इस टाइप के भी लगते हैं। आज आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्सन लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव टाइप के पर्सन है जो कि छोटी-छोटी बातें इनको चुभ जाती हैं, लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है। यही कहता है कि ये पर्सन थोड़े से इमोशनल है और ऐसे पर्सन का स्वभाव चेंज होता है। 100% थर्ड पार्टी में फँसे हुए पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है कि ये शादीशुदा है, तो वहाँ पर फँसे हुए हैं और आपको थोड़ा-सा टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके सिवा और किसी को डेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी और को डेट कर रहे हैं तो जजमेंट का कार्ड भी तो है। ये पर्सन को ये अभी पता चल रहा है कि उनको कर्मा फेस करना होगा या ऑलरेडी कर्मा फेस किया है। बहुत बुरी हालत रही होगी इस पर्सन की अगर इन्होंने अब जानबूझकर आपको तकलीफ दी है या जानबूझकर आपको धोखा दिया है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन को आप पहले से जानते हैं, बहुत पुरानी जान पहचान मुझे लगती है इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि एक साथ आप स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ आप जॉब करते थे, तो पुरानी पहचान है। और ये रिश्ता मुझे ऐसा नहीं लगता कि नया नया रिश्ता है, 1 साल 2 साल का, बहुत साल से आप दोनों का रिश्ता है या बहुत महीनों से हो सकता है। कम से कम यहाँ पर 6 महीने हो सकते हैं, कम से कम यहाँ पर लगभग 6 साल तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते में अभी भी प्यार मुझे दिखाई देता है। पुराना रिश्ता हुआ इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे इसमें प्यार की गहराई नज़र आती है। एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। बहुत कुछ है, उतार-चढ़ाव है इस रिश्ते में, लेकिन एक दूसरे का साथ अगर देंगे तो मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लकी नंबर आपके लिए 6 है, लकी नंबर 1 है, उसके बाद 20 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर 2 बार आए हैं, 13 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। राशि की बात करते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद लिब्रा यानी कि तुला राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, लीवो राशि यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ऐसा देखा जाए तो मैजिशियन का कार्ड है, तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। अभी हम कैंडल मैक्स में देखेंगे कि आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो प्लीज़ 3 से 7 बार अपने पार्टनर का नाम भी लीजिए, फ्लेम पर देखिए, उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ पर हमको एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आज इस वक्त। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है जैसे कि इस पार्टनर को किसी ने जानबूझकर आपसे अलग करने की कोशिश की है, आपसे दूर करने की कोशिश की है। पर्सन खुद से नहीं चाहते थे कि आपसे रिश्ता तोड़े या फिर आपसे नाता तोड़े, आपसे दूर जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको अलग किया है, हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड ने आपसे अलग किया है, उनको पता चला है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है आप दोनों के बीच, जो कि दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, एक दूसरे से बात करने नहीं देता है या नहीं देती है, इस टाइप की सिचुएशन। थर्ड पर्सन ज़रूर है इस रिश्ते में आप दोनों को अलग करने वाला या अलग करने वाली। ये पर्सन मुझे सैड एनर्जी में दिखाई देते हैं, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, सोच विचार कर रहे हैं कि काश मैं तुमसे मिलता ही नहीं, काश मैं इस रिश्ते में जाता ही नहीं, काश मैं पहले ही सोच लेता या दूरी बना लेता तो आज मुझे तकलीफ नहीं होती। पर्सन ये सोच रहे हैं, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे तो तुमसे आदत हो गई या तुम्हारी आदत हो गई मुझे, और अभी तुमसे दूर रहने के बारे में नहीं सोच सकता। तो अभी मैं हताश हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमको भुला भी नहीं सकता या भुला नहीं सकती। ऐसी फीलिंग्स है इस पर्सन की, मतलब आपको लेकर सीरियस है।
पर्सन सोच विचार कर रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, या कोई है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इनके फैमिली में हो सकता है, इनके घर में हो सकता है, इनके रिश्ते में हो सकता है, जो कि नहीं चाहता ये रिश्ता आगे बढ़े, शादी तक जाए, कमिटमेंट दे। इस पर्सन ने आपको दिया होगा कमिटमेंट, लेकिन नहीं निभा सकते, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है कोई बहुत करीबी है जो कि आप दोनों के बीच आ चुका है या आ चुकी है। किसी अपने ने ही आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की है। नहीं चाहता कोई, या कोई किसी को जेलसी भी दिखाई देती, किसी को जेलसी है इस रिश्ते से, जो कि आपके बहुत करीब था, आपने जिसके ऊपर विश्वास रखा था या रखा, जैसे कि मेल फीमेल हो सकता है, जिसने आप दोनों को ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। जो कि क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वही इंसान हमको धोखा देता है ज़िंदगी में। तो ऐसा ही कुछ हुआ है आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पर धोखे मिले हैं इस पर्सन को। अब ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे, आपको चीट करके गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि थर्ड पार्टी इनको ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रही है, अभी भी कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन इनका दिल कहीं न कहीं आपके अंदर ही अटका हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी कि पर्सन पास्ट में अटके हुए हैं, यानी कि आपकी यादों में अटके हुए हैं, अभी भी उसमें से नहीं निकल रहे। तो न्यू रिलेशनशिप में कैसे खुश रह सकते? लेकिन थर्ड पार्टी इनके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, इनको प्रेशर डाल रहे हैं कि तुमको मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ फ्यूचर है, ये है, वो है। कुछ झूठे सपने कोई इनको दिखाकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्सन मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा ईज़िली मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। इनको किसी की बातों में तुरंत आ जाते हैं, फँस जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बार अगर पहले फँसे हैं तो वो पास था, लेकिन जब से आपसे मिले हैं, ये पर्सन मुझे लगता है स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड रह चुके हैं। कनेक्टेड अभी भी है। वो एनर्जी आपका या आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। ये पर्सन को आपकी याद आ रही है। भले ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि 4 हफ्ते से, 6 हफ्ते से, 10 हफ्ते से आपसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये पर्सन ने एक भी मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं दिया होगा। ये पढ़ते तो हैं, ब्लॉक भी नहीं करते आपको। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ब्लॉक नहीं करते और मैसेजेस पढ़ते लेकिन रिप्लाई नहीं करते। इसका मतलब तो प्यार तो है इस पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए, फीलिंग्स अभी भी है। लेकिन पर्सन की मुझे मजबूरी दिखाई देती है। एक तो ये खुद जैसे कि जाल में फँस गए हैं किसी के, या फिर इनको किसी ने फँसाया है और आपसे अलग करने की कोशिश की है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि ये सोलमेट कनेक्शन है स्ट्रांगली, सोलमेट कनेक्शन कभी आपका और आपके पार्टनर का अगर सोलमेट कनेक्शन है, तो किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। ना आप अगर किसी और से शादी करते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी और से शादी करते हैं, तो भी हैप्पी नहीं रहेंगे। यहाँ पर मुझे 2 नंबर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है, 2 नंबर। फ़ेब्रुअरी में हो सकता है आपका बर्थडे आपके पार्टनर का। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 7 नंबर दिखाई देता है। 247 ये नंबर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है। राशि की बात करते हैं। यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस धनु राशि, उसके बाद एरीज मेष राशि, उसके बाद मुझे लिब्रा तुला राशि, पाइसेस है मीन राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, उसके बाद मुझे यहाँ पर लीवो यानी कि सिंह राशि दिखाई देती है। वर्गो भी है कन्या राशि, और ए लेटर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जो कि आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है ए या वी हो सकता है। ए या वी स्ट्रांगली दिखाई देता है मुझे। जे दिखाई देता है, आर, उसके बाद एस लेटर है, यहाँ पर एल लेटर है, आई लेटर है, यू बी लेटर यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सी लेटर दिखाई देता है, डी लेटर दिखाई देता है। ये कुछ लेटर्स हो सकते हैं, आपका नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि पर्सन अभी आपसे दूर है, अलग सिटी में गए हुए हैं ट्रैवल करके, तो ट्रैवल करके आते हुए नजर आते हैं, फिर से वापस उनको आना है। हो सकता है कि आप दोनों का घर एक ही जगह पर है, लेकिन पर्सन अभी वहाँ पर नहीं है, आप तो वहाँ पर ही हैं, लेकिन पार्टनर आपके कहीं और गए हैं। तो वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ त्योहार है, घर में कुछ फंक्शन है, जिसके वजह से ये आने वाले हैं और आपकी मुलाकात होने वाली है अक्टूबर महीने में। ये भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि ये पर्सन
आना तो चाहते हैं, कहीं पर अटके हुए हैं और खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं, उसमें से निकल कर आना चाहते हैं आपकी तरफ। ये पंछी बनना चाहते हैं, पंछी के यहाँ पर सिंबल बना है, जैसे कि उड़ना चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हो गया, किसी ने कंट्रोल करके रखा था, इस पर्सन को कैद करके रखा था। ये खुश नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती इनको अपना बनाने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इन्होंने नहीं सोचा था। किसी की बुरी नज़र भी मुझे लगती है यहाँ पर इस रिश्ते के ऊपर है, या कोई जेलस है, बार-बार जेलसी की एनर्जी आ रही है, कोई जेलस है इस रिश्ते को लेकर। इनकी माँ हो सकती है जो नहीं चाहती ये रिश्ता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। कोई फ़ेमिनाइन फ़िगर है जो नहीं चाहती है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है जैसे कि न्यू मून की एनर्जी बहुत पावरफुल होगी। अभी न्यू मून की एनर्जी अगर आ रही है, तो वो आपके लिए काम करेगी, एक पॉज़िटिव वे में काम करेगी। आप दोनों मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओम का सिंबल बना हुआ है। हो सकता है कि शिव मंदिर में आप जाते हैं, कुछ रेमेडी करते हैं, शिव मंदिर को, महादेव जी को, शिव जी को आप मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है, जो कि उनका आशीर्वाद है, आप दोनों को एक कर सकता है। यूनिवर्स है वो, तो यूनिवर्स से जब आप प्रे करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ने बहुत टाइम लगाया आपसे रियूनियन में आने के लिए, या फिर आपके पास वापस आने के लिए इंतज़ार बहुत हो चुका है। इस पर्सन ने कुछ बताया नहीं आपको स्पेसिफिकली कि ये रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं या फिर आपसे क्यों दूर जा रहे हैं। अचानक चीज़ें बदली हैं। ऐसा भी लगता है कि पिछले दिन आपके साथ अच्छे से बात हो गई और दूसरे दिन आपको पता चला है कि ये पर्सन कहीं दूसरे सिटी में चले गए और वो बहाना था आपका, लेकिन दिल यही कहता था कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे। बहाना हो सकता है, कहीं घूमने जाते हैं या काम के सिलसिले में जाते हैं कहकर जो चले गए, वो वापस आए ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं और ऐसा भी मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सहन किया इस पर्सन को जानने के लिए, पर्सन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन है और क्यों ये पर्सन आपको अवॉइड करते हैं, क्यों ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो पता चलता है वो एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी थर्ड पार्टी हो सकती है कि फैमिली ने अगर मना किया है तो ये पर्सन दूर चले गए हैं, ताकि आपके सामने रहेंगे तो ये पिघलते रहेंगे। तो अपने आप को थोड़ा-सा मजबूत बनाने के लिए ये पर्सन वहाँ से दूर चले गए हैं। जॉब छोड़कर भी चले गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, फैमिली के कहने पर। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर लगती है ना, कोई है जिसके साथ हो सकता है कि इनका रिश्ता फिक्स हुआ था लेकिन टूट गया, फिर आप मिल गए। तो वो रिश्ता जिसके साथ जुड़ा था, उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि हमारी बदनामी हो जाएगी, अभी तुमको इसी रिश्ते में जाना होगा या शादी करनी होगी। तो वो ज़बरदस्ती इनको, आपके पार्टनर को आपसे अलग करके जैसे कि शादी करवाने के लिए लेकर गए, अलग किया है, लेकिन ये पर्सन शादी के मूड में नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी लगती है। तो मुझे ये लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ फ्यूचर हो, आपके साथ वो रिश्ता रखें। इनको पता है, आपको पता है कि एक-दूसरे के साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया है या क्या वादा किया है, तो ये पर्सन भूले नहीं हैं। वो वादा पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ना कि ये ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बार-बार वो बर्ड का सिंबल, जैसे कि एक ये होता है ना, जैसे कि केज होता है और केज में जैसे कि पंछी को कैद करके रखते हैं ना, वैसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है। मराठी में हम उसे पिंजरा कहते हैं, तो उसमें केज के अंदर उनको डाल दिया है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे कि जेल के अंदर डाला जाता है ना, वैसी सिचुएशन है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पूरी चारों साइड से स्टक है पर्सन, सिचुएशन ऐसी है कि स्टक है, रास्ता नहीं है इनको बाहर निकलने के लिए, या अपनी मर्ज़ी से वो आए आपके पास और आपके कुछ बातें करें। हो भी नहीं सकता कि आपको कॉल भी नहीं कर सकते, ऐसी भी सिचुएशन मुझे पार्टनर की दिखाई देती है। और आप सोचते होंगे कि पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो आपको मोबाइल लेकर एक मैसेज भी नहीं कर सकते या कॉल भी नहीं कर सकते। इतना बंधन इस पर्सन के ऊपर मुझे दिखाई देता है। आप या आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई बॉर्न हो सकते हैं या फिर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना, किसी ने अचानक इस पर्सन के ऊपर कुछ किया, काला जादू या कुछ ऐसा कुछ किया, इस पर्सन को कुछ खिलाया-पिलाया, आपके खिलाफ किया है और ये पर्सन के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा जब होता है ना ब्लैक मैजिक या कुछ भी,
तो ये पर्सन की समझ में नहीं आता कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि पर्सन जहाँ पर एक ही जगह पर स्टक है, या इनकी समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, वो मन ही नहीं हो रहा है, फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ फीलिंग्स है लेकिन माइंड चेंज है। तो वो हिसाब से वैसा वो नहीं सोच रहे जैसे कि पहले वो सीरियस होते थे आपको लेकर, हर चीज़ का ख्याल रखते थे, या भले ही वो कभी काम में बिजी है तो ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे में एक बार भी मैसेज नहीं किया, ज़रूर करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बातचीत नहीं है। मेन बात यहाँ पर मुझे ये लगती है ना आपकी एनर्जी में, कि आप ये चाहते हैं कि पर्सन जहाँ पर भी हो खुश रहे, और इसे सच्चा प्यार कहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती पर्सन आपके साथ शादी करे ही करे। आप ये चाहते हैं ना कि वो खुश रहे जहाँ पर भी हो, उनको तकलीफ ना हो आपकी वजह से। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप चाहते हैं उनकी खुशी के लिए आप दूर जाने के लिए भी रेडी है। ये यहाँ पर क्यों एनर्जी आ रही पता नहीं है, कि आप चाहते हैं कि पर्सन की खुशी के लिए आप दूर जा सकते हैं, आप सिंगल रह सकते हैं हमेशा के लिए, या फिर अगर पर्सन आपको कहे कि 4-5 साल मेरा इंतज़ार करो, तब भी आप रेडी हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन के लिए, जो मुझे प्योर लव आपका मुझे नज़र आता है। और ये पार्टनर को पता है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएँगे जिसके वजह से इस रिश्ते के ऊपर या इस दोनों के प्यार के ऊपर कोई कलंक लगे। ये भी इनको पता है कि आप ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं करेंगे या नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड किया और आप अच्छी तरह से जानते हैं, परखते हैं इस इंसान को कि वो कैसे हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब इस ऐसे सिचुएशन वाले पर्सन लगते हैं, या इस माइंडसेट के पर्सन लगते हैं ना, कि खुद तकलीफ में जा सकते हैं लेकिन किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकते, सब कुछ अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ये उनकी ना इसका फायदा ही उठाया है किसी ने, कि खुद तकलीफ में जाना या दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना, ये पर्सन की जो यहाँ पर सिचुएशन है या आदत है, ये पर्सन का कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाते हुए मुझे नजर आता है। किसी ने इनका फायदा जरूर उठाया है, और ये तो चुप ही रहने वाले हैं। यहाँ पर अभी ना मुझे कैंसर राशि यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है, कर्क राशि भी हो सकती है किसी की। बर्थ डेट मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देते हैं जिसमें 8 है, 18 है और 21 है, 21 बर्थ डेट किसी की हो सकती है, किसी भी महीने की हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 17 हो सकती है और 16 हो सकती है बर्थ डेट। 30 भी हो सकती है, 30 भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आगे वक्त तो अच्छा है, थोड़े से उतार चढ़ाव अभी भी मुझे रिश्ते में दिखाई देते हैं। आज की एनर्जी बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है, उतार चढ़ाव है, फंसे हुए स्टक सिचुएशन है, लेकिन आपको हौसला नहीं हारना है। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।